मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। ईरान ने रात गए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी और तुर्क मीडिया के मुताबिक 400 से ज्यादा मिसाइल दागे गए और ये मिसाइल ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब पर दागे हैं। और ये एक बहुत बड़ा फिजाई हमला है जिसकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिससे इसराइल के अंदर भी परेशानी की लहर दौड़ गई और इसराइल ने अपनी आवाम को ये पैगाम दिया है कि वो बंकरों में छुप जाए, क्योंकि इसराइल ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ईरान ने उनके ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं और इस वक्त इसराइल के अंदर एक भगदड़ मच चुकी है और बहुत ज्यादा तादाद में लोगों के मारे जाने की इतलात भी आज आ रही है। और अमेरिका की कबीना ने भी फौरन अपना इजलास बुला लिया, अमेरिकन कबीना ने, कि किस तरह से इसराइल को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जब इसराइल के ऊपर कोई हमला होता है तो अमेरिका फौरन आगे आता है, लेकिन जब बेचारे निहत्थे फलस्तीनियों के ऊपर, पनाह गजीन कैंपों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, स्कूलों के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, तब अमेरिका नहीं जागता। लेकिन जब इसराइल के ऊपर थोड़ा सा भी कड़ा वक्त आता है, कोई मुश्किल आती है, तो फौरन अमेरिका आगे आता है। और अब भी अमेरिकन कबीना ने रात के इस वक्त अपना इजलास बुला लिया है और ईरान का कहना है कि हमने ये जो मिसाइल दागे हैं ये अपने हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लिया है। रिसेंटली हसन नसरुल्लाह को भी शहीद किया गया, उससे पहले इस्माइल हनिया को भी शहीद किया गया था और इन दोनों के शहीद करने का इसराइल ने भी तस्लीम किया था कि हमने ही इनको मारा है। तो अब रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले, ईरान ने एक मिसाइलों की बारिश कर दी है इसराइल के ऊपर, जिससे इसराइली मीडिया चीख उठा है, अमेरिकन मीडिया चीख उठा है और इस वक्त इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है, एक कश्मकश का आलम है, हर तरफ चीखो पुकार है, भगदड़ मची हुई है और इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब में ये 400 से ज्यादा मिसाइल बैक वक्त दागे गए हैं और इसराइल की जो एक रेडार सिस्टम था वो भी इन मिसाइलों को नहीं रोक सका और ये मिसाइल जाकर उन्होंने डायरेक्ट इसराइल के दारुल हुकूमत को हिट किया है। तो यकीनन ये ईरान का एक बहुत बड़ा हमला है जिससे इसराइल हिल कर रह गया है और पूरा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका अब इस पर चीखो पुकार मचाएगा, क्योंकि अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन को सिर्फ इसराइलियों की जान अजीज है, इसराइलियों की जो है वो सरजमीन अजीज है और इसराइलियों की बचाव है, इसराइलियों का तकद्दुस अजीज है। लेकिन निहत्ते मुसलमान फलस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से इसराइल जुल्म बर्बरियत कर रहा है उस पर कोई मीडिया बात नहीं करता, अमेरिका खामोश है, यूरोपीय यूनियन खामोश है। तो इस वक्त रात के इस पहर जब ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया है तो इससे पूरी दुनिया, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका चीख उठा है और अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम अपने इसराइल का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसराइल में मौजूद अपने फौजियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और ईरान ने भी इस बात की तस्दीक कर दिया, तुर्क मीडिया ने भी, और ईरान ने कहा कि हमने अपने शहीद इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लिया है। और यकीनन इसराइल पर इस वक्त रात गए बड़ा कड़ा वक्त है और अभी भी शायद इसराइल इस कश्मकश में है कि शायद अभी मजीद मिसाइल भी दागे जाए और ईरान की तरफ से मजीद मिसाइल दागे जाने का भी खदशा है। और यकीनन इस वक्त इसराइल चीख उठा है, इसराइली मीडिया चीख उठा है, जब उनके अपने लोग मारे गए हैं तो इस वक्त उनकी चीखों पुकार सुनाई दे रही है। लेकिन जब वो निहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं तब कोई मीडिया नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। यकीनन ईरान को भी इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी शहीद होने वाले लोगों का बदला लिया है और एक दिलेरी और हिम्मत का सबूत दिया है। और इस वक्त इसराइल में होने वाली चीखों पुकार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के मिसाइलों ने सही जगह पर जाकर अपना निशाना लगाया है, सही जगह पर जाकर हिट किया है। और ये चीखों पुकार ऐसे नहीं है, ये चीखों पुकार अमेरिका तक भी जा पहुंची है, अमेरिकन भी चीख रहे हैं कि ईरान ने हमारे इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। यकीनन ये बहुत बड़ा हमला है और इसके मजीद खतरनाक और गहरे कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और ये लड़ाई जो इतने अरसे से जारी है फलस्तीन इसराइल की, यकीनन ये किसी बहुत बड़ी लड़ाई का पेश खैमा हो सकती है। अल्लाह हाफिज।